How are you all? I hope every one of you is doing great. My name is Kirtika Singla and I welcome you all on our YouTube channel. So सबसे पहले congratulations to all जो round 2 के लिए select हुए हैं in physics वाला. So it is not easy. टेस्ट इतना इजी नहीं था, मैंने खुद टेस्ट दिया है, टाइम कम था, थोड़ा सा लेवल भी मुझे लगा कि क्योंकि उसमें जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे वो इजीली हम कर सकते थे, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे उसके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए. जिनका सिलेक्शन हुआ है दैट मीन्स आप लोग आईआईटी, जेईई एंड नीट लेवल का बहुत अच्छे से जानते हो, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ है एंड इट्स द रियली गुड थिंग. एंड अब आपको राउंड 2 के लिए कोटा जा रहे हो आप लोग, राइट? 21 संडे को आपका इंटरव्यू है एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके एंड अगर आप में कुछ भी नर्वसनेस है वो दूर हो सके. ओके, तो 21 अगस्त संडे को आपका इंटरव्यू है जिसमें आपको अपनी लेक्चर डिलीवरी स्किल्स जो है अपने टॉपिक, अपने चॉइस के टॉपिक को लेकर आपको प्रेजेंट करनी है, राइट? तो ये आपका उसका मोटिव है. तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मंगवाए हैं, नॉट फ्रॉम फिजिक्स वाला कंपनी, किसी भी पर्सन से उन कंपनी के किसी भी पर्सन से ये पॉइंट्स नहीं आए हैं. ये मैंने विवेक गुप्ता सर से लिए हैं हु ऑल्सो हायर द कैंडिडेट्स इन द एडटेक्स. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स भेजे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ एंड अपना जो एक्सपीरियंस है ऑफलाइन इंटरव्यूज या ऑफलाइन डेमोज का, जो मैंने मिस्टेक्स की हैं कई बार, वो भी आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, तो आपको थोड़ी सी हेल्प होगी. सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेवल, आपका सब्जेक्ट लेवल अच्छा होना चाहिए. सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसी के होते हैं. तो ऑफ कोर्स अगर आपने टेस्ट क्रैक किया है तो आपका सब्जेक्ट लेवल बहुत अच्छा होगा, इसीलिए टेस्ट आपका क्रैक हुआ है, राइट? सो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सेकेंड इज एक्सप्लेनेशन एबिलिटी. तो मुझे लगता है इसमें एक्सपीरियंस 0 वालों को भी हायर किया गया है, तो इसका इतना वेटेज नहीं होगा, बट स्टिल आप जो भी डेमो के लिए टॉपिक चूज करो उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि दे आर एंड की बहुत अच्छा है, इसको सब आता है, राइट? तो बोर्ड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. जब आप लिखो वहां पे बहुत ही अच्छे से लिखना है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी नीचे से स्टार्ट कर रहे हो. ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस्ड है उनको पता है कि बोर्ड पे कैसे लिखना है. हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कैसे भी हम लोग नहीं लिख सकते, गंदा नहीं लिख सकते, इतना प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, राइट? नेक्स्ट इज एनर्जी बहुत सुपर्ब होनी चाहिए. अगर आपने कभी भी फिजिक्स वाला के टीचर्स को देखा है या खुद अलग पांडे सर को, वो इतने एनर्जाइज होते हैं, वो इतना एनर्जी से पढ़ाते हैं. उनकी क्लासेस में मजा इसलिए आता है क्योंकि वो एक तो स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़ाते हैं और पूरा एनर्जी, पूरा ऐसे अच्छे से पढ़ाते हैं. और एक यहाँ पे टिप है कि जब भी आप लोग डेमो देते हो फेस पे स्माइल होनी चाहिए. कभी भी आप इतना सीरियस होकर डेमो नहीं दे सकते, आपको स्माइल रखनी होगी थ्रू आउट द लेसन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट थिंग. ओके एवरीवन, तो इतना क्योंकि आपका जो डेमो वीडियो होगा वो सीनियर क्लासेस के लिए है, तो आपको फॉर्मल भी रहना है, प्रोफेशनल भी रहना है, बट ऑन द सेम टाइम आपको अपने फेस पे स्माइल रखना है सो दैट सामने वाला बोरियत फील ना करे. जैसे मेरे एक फिजिक्स टीचर थे, तो एक तो सब्जेक्ट फिजिक्स, ऊपर से वो कभी हंसते नहीं थे, तो इतना बोरिंग लगता था सब्जेक्ट. तो अब तो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है. स्टूडेंट्स को एडटेक में और नॉन एडटेक में स्टूडेंट्स टीचर के फ्रेंड्स बन चुके हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने फेस पे स्माइल रखो व्हाइल डिलीवरिंग योर लेक्चर. नेक्स्ट इज वॉइस मॉड्यूलेशन. आई थिंक यहाँ पे इतना जरूरत नहीं है, बट जो भी बोलो क्लैरिटी से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो. ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप पहले ही वहां पे डेमो देने से पहले मेक श्योर आप एक बार खुद को डेमो दो और वीडियो रिकॉर्ड करो, और क्या मिस्टेक्स हो रही हैं वो आप एक बार नोट करो और वहां पे रिपीट मत करना. ओके, आप मुझे भी अपने डेमो वीडियोस भेज सकते हो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे. If you want, I love to see your delivery skills and maybe मैं भी कुछ उसमें improve कर सकूं आपकी skills को देखकर. तो आप अगर चाहते हो तो भेज सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज इनवाइटेड वाली होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ऐसे, मतलब हैंड ऐसे फोल्ड कर रहे हो या फिर पीछे हैंड रख रहे हो तो वो भी एटीट्यूड शो करते हैं. नहीं,
यू विल बी लाइक सिंपल लाइक दिस मतलब इस तरीके से। तो आप बैक में या फिर ऐसे हैंड्स को फोल्ड नहीं करना है बेसिकली, राइट। तो ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे या बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। चैप्टर और डेमो के लिए जो चैप्टर सिलेक्शन करना है वो कैसे करना है आपको, देखो जो इसके लिए सेलेक्ट हुए हैं उनको आइडिया तो होगा सिलेबस एंड एवरीथिंग। तो आपको जो चैप्टर सेलेक्ट करना है ना, इस तरीके से करना कि उसकी एग्जाम में वेटेज अच्छी खासी हो, मतलब अच्छा वेटेज हो उस चैप्टर का, उसका कुछ पार्ट आपको जो है वो ले लेना है। और जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़कर जाना होगा, क्योंकि उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, चॉइस मैटर करती है, उसके मार्क्स मिलेंगे कि आपने डेमो के लिए कौन सा टॉपिक चूज किया है। ओके, और इंग्लिश हिंदी डजेंट मैटर। मुझे नहीं लगता फिजिक्स वाला में वो, क्योंकि खुद सर हिंदी में पढ़ाते हैं, खुद सर इतना इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, तो और वैसे भी सब बिंदास होकर पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला में, तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश में कमांड होना कोई ज्यादा मैटर करता होगा। हाँ, बट आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए फॉर श्योर, राइट। और जब आप पढ़ा रहे हो, राइट, जब आप पढ़ा रहे हो तो जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यूअर्स, उनको आपको कंसीडर करना है कि दे आर स्टूडेंट्स। और बच्चे इतने बच्चे नहीं, 11th 12th IIT JEE नीट के बच्चे हैं, तो दे आर वेरी स्मार्ट, राइट। तो उसी चीज को अपने दिमाग में लेकर उनको अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करना है। और एक दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ था 4 years अगो, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आपका विजन क्या है। विजन मतलब आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, और मैंने उनको बोल दिया कि सर मैं CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सर उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, मैंने बोला मुझे लगता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं मेहनत कर रही हूँ तो फॉर श्योर। और मैं उस टाइम जॉब के लिए गई थी। ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, कि मैंने उनको बताया कि मैं अभी प्रेजेंटली CSIR UGC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में फटाफट आया, मतलब कि अगर आपका टेस्ट क्रैक हो गया, क्लियर हो गया, तो आप ये हमें छोड़ दोगे उसी टाइम। आई एम स्पीचलेस, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई कि मैं क्या करूं। तो मतलब आप जो अभी प्रेजेंटली कर रहे हो, या अपने फ्यूचर के लिए कोर्सेज, डिग्रीज, टेस्ट की प्रिपरेशन जो भी सोच रहे हो, वो नहीं बताना है आपको। अगर वो आपसे पूछे आपका विजन क्या है, आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, आगे आप क्या सोच रहे हो करने के लिए, यू विल जस्ट से कि मेरा डेडिकेशन है कंपनी के टुवर्ड्स, मैं 100% देकर कंपनी की ग्रोथ में और कंपनी के साथ अपनी ग्रोथ में पूरा का पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी। तो ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा बायजूस में भी हुआ था, तब भी उनके बायजूस में जो 1-to-1 इंटरेक्शन हुई थी, उसमें मेरे से पूछा कि इंट्रोडक्शन दो। तो उसी दिन ना मेरा उसका CTET का रिजल्ट आया था, तो मेरा गवर्नमेंट टेस्ट क्लियर हो गया था, तो मैंने वहां पे बोल दिया कि ये ऐसा क्लियर हो गया है। तो वो कहते आगे इसके, मैंने कहा आगे KVS ये टेस्ट होते हैं, तो मे बी, तो तब तो चलो मैं कंपनी में एंटर कर चुकी थी, उसके बाद ही क्वेश्चन हुआ था। तो उन्होंने भी यही पूछा कि मतलब जब टेस्ट क्लियर हो जाएगा आप चले जाओगे यहां से, कंपनी को उसी टाइम छोड़ दोगे या छोड़ दोगे कंपनी के टुवर्ड्स, मतलब कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो आपके लिए एक बैकअप है, या वो आपके लिए टॉप मोस्ट चीज है, वो उनको मैटर करता है, राइट। तो बहुत ही सोचकर आंसर देना है, कुछ भी नहीं बोलना है, बहुत सिंसियरिटी से अपने दिमाग में ये रखना है कि मुझे कंपनी के टुवर्ड्स काम करना है और अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज करना है टाइम टू टाइम। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग एवरीवन, कि फिजिक्स वाला सर की जो भी जर्नी है फ्रॉम यूट्यूब चैनल टू यूनिकॉर्न, थोड़े बहुत आप लोग सोचकर रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या पता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप किस कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, वो भी इतनी दूर जाओगे, ऑफलाइन जाओगे, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। और इंस्टेंसेस बता सकते हो, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल अगर बात होती है तो यू कैन से दैट, जैसे मेरा अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं 10th के स्टूडेंट को टीच करती थी, मुझे उनसे फिजिक्स वाला के बारे में पता लगा था, एंड दे विल बी लाइक एक सर है, बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, सस्ता पढ़ाते हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट है वो। तो मेरा उनके साथ, मतलब मुझे उनके बारे में
वहां से पता चला था। तो मतलब आपके पास भी कुछ ऐसे रिलेटेड चीजें होती है तो आप डिस्कस कर सकते हो, तो वो कनेक्शन फील होता है कि या इनसे हमारा कुछ कनेक्शन बन सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नॉलेज तो आप देखो, आपको है, टेस्ट क्लियर हुए, आपको नॉलेज है, तो कॉन्फिडेंस से जाओ। मुझे बहुत मैसेजेस आए इस वीडियो के लिए कि क्या करें, कुछ मत करो। आपने जो इतने सालों तक किया है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी पढ़ाई वही काम आएगी। एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अगर नहीं भी होता है तब भी यू शुड बी थैंकफुल कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हम गए हैं वहां पे, हमें अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिला है, राइट। तो गो फॉर इट, बी वेरी कॉन्फिडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर नहीं होता है तो चैनल पे तो और अपॉर्चुनिटीज हम देते रहेंगे आपको, तो वो आप कभी भी आगे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिला हो तो डू कमेंट बिलो एंड शेयर दिस वीडियो। आपको पता ही होगा, जो भी जा रहे हैं संडे को इंटरव्यू देने, उनको आप शेयर कर सकते हो। अगर कुछ और हेल्प चाहिए हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे प्लीज बता देना जिनका सिलेक्शन हो गया है, फिर मुझे और कनेक्शंस मिल जाएंगे कंपनी में, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एज ए, अगर कुछ हायरिंग होती है या कुछ नॉलेज आपसे मिल सकती है तो मिल जाएगी। तो डू कीप इन टच एंड that's it for today's video। and कुछ भी और चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, 1-to-1 भी हम बात कर सकते हैं, बट आज के लिए ही सिर्फ। So we'll see you in the next video. Bye bye, all the very best।